हेलो एवरीवन। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम हमारा एक नया चैप्टर जो है आपका चैप्टर नंबर 21, मैनेजमेंट ऑफ कम्युनिटी लाइफ। कम्युनिटी लाइफ को कैसे मैनेज किया जाए। तो स्टार्ट करते हैं कुछ कहानी से। श्रद्धा, आयशा, इमिली के पेरेंट डिसाइड करते हैं कि हम एक ट्रिप पे जाएंगे, मतलब घूमने जाएंगे समर वेकेशन में, गर्मियों की छुट्टी में। उन्होंने एक छोटी सी स्पेशल मिनी बस बुक की अपने ट्रिप के लिए। सुबह सुबह वो सब रेडी होके आ गए। वो बस के लिए वेट कर रहे थे और वेट करते रहे। और उन्होंने जब इंक्वायरी की फ़ोन पे तो उनको ये रियलाइज़ हुआ कि जो उनका ड्राइवर है उनको पता ही नहीं है कि वो कहाँ पे उनका इंतज़ार कर रहे हैं। उसके थोड़ी देर बाद जो बस है वो आ जाती है और उसके बाद वो अपने ट्रिप के लिए निकल जाते हैं, लेकिन वो काफ़ी लेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे मेरा दो सवाल है आपसे। पहला सवाल ये है कि व्हाट कॉज द कन्फ्यूजन इन द ट्रिप में ये जो कन्फ्यूजन हुई ये किस वजह से हुई, और व्हाट वुड यू सजेस्ट टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ कन्फ्यूजन। आप क्या करोगे ताकि आपके साथ या ऐसी कन्फ्यूजन कभी क्रिएट ना हो। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ मैनेजमेंट के बारे में बताना चाहूँगा। तो कोई भी काम अगर आपको स्मूथली करना है तो आपको जो है मैनेजमेंट आना चाहिए। आप वहाँ पे अगर आप मैनेजमेंट नहीं करोगे तो आपका वो काम स्मूथली नहीं होगा। मैनेजमेंट क्या है? तो मैनेजमेंट एक तरीके से आपका जो मैनेजमेंट में पहला स्टेप होता है वो ये है कि हम एक आउटलाइन प्रिपेयर कर लें। मतलब आउटलाइन मतलब एक तरीके से हम जो है इमेजिन करें कि जो वर्क है, मतलब जो काम है वो कब कहाँ कैसे होने वाला है, हाउ एंड व्हेन, कैसे और कब जो है ये हमारा वर्क होने वाला है। तो उसका एक आउटलाइन हमको पहले से पता होना चाहिए। हाँ यार, ये चीज़ ऐसी होगी, इसको हम ये ऐसे कर देंगे तो ये हो जाएगा, ऐसा है ना। अगर हम एक ग्रुप में काम कर रहे हैं तो आउटलाइन क्लियर होना चाहिए और काफ़ी डिटेल्ड होना चाहिए। अगर बहुत सारे लोग मिलके काम कर रहे हैं, और एक को ये भी डिसाइड करना चाहिए कि हर इंसान क्या काम करेगा, मतलब हर एक इंडिविजुअल का, हर एक पर्सन का काम क्या होगा, ताकि वो अपना काम अच्छे से कैरी आउट कर सकें, है ना। जब उनको पता रहेगा कि हाँ यार मेरा काम ये है, तो मैं वो क्या कर पाएंगे, अपना वो काम अच्छे से कर पाएंगे। तो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन जो है मेंटेन रहना चाहिए। अगर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है जो लोग काम कर रहे हैं उनमें, तो काम अच्छे से स्मूथली और जल्दी हो जाएगा। हमको ये भी श्योर करना है कि हर इंसान जो है वो अपना काम प्रॉपर कर रहा है। और एक जो एस्टिमेट अमाउंट ऑफ मनी होती है जो काम के लिए चाहिए होती है, वो हमको हमेशा एडवांस में रखना चाहिए, है ना। कि अगर हमको ये काम करना है, इसमें इतने पैसे लगने वाले, तो उसको हमें पहले से जो है उसका अरेंजमेंट रखना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें अगर आप प्रॉपरली कर लेते हो तो आपका जो काम है वो बहुत आराम से जो है क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अगर कि कोई एक इंसान भी जो है कोई गलती कर देता है या फिर जो स्लैक ऑफ हो जाता है जॉब में, तो वर्क जो है वो अधूरा रह जाएगा। किसी एक इंसान की गलती की वजह से जो पूरा काम है वो क्या हो सकता है, अधूरा छूट सकता है। समझ आ रहा है? इस वजह से सारे लोगों को जो जो काम दिया जाएगा वो काम उनको अपने टाइम पे अच्छे से क्या करना है, कंप्लीट करना है। अभी कुछ मैनेजमेंट जो है हमारे डे टू डे लाइफ में भी लगती है। जैसे जब हम गेस्ट को बुलाते हैं लंच के लिए, तो आप जो है कौन से डिशेस बनाओगे उनके लिए, है कि नहीं। हमको जो है डिशेस तो बनाने पड़ते हैं, कौन से इंग्रेडिएंट्स जो है एक तरीके से उनके लिए उनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या हमारे पास वो सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं घर में, या हमको ख़रीदने पड़ते हैं मार्केट से। हम गेस्ट को कैसे रिसीव करेंगे, ऐसे कई सारे सवाल आते हैं। तो पेरेंट्स क्या करते हैं, एडवांस में डिसाइड करते हैं कि हाँ यार ये सामान जो है नहीं है, ये सामान हम जाके ले लेंगे बाज़ार से या मार्केट से, और आप जाके जो है इनको ये कर लेना, पिकअप कर लेना, मैं जो है ये रेडी कर दूंगी, ये जो है ये काम कर देगा, आप जो है ये काम कर देना। इस तरीके से हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा काम क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, जिससे काम आसान हो जाता है। तो जो हम जो है प्लान करके रखते हैं, लंच हो या पार्टी हो या कुछ भी हो, वो अच्छे से सक्सेसफुल हो जाती है ना। अगर कोई चीज़ छूट जाती है उसमें, या कोई कुछ कमियां आ जाती, तो पूरा पार्टी हमारा क्या हो जाता, स्पॉइल हो जाता, जो पूरा लंच है वो बेकार हो जाता। समझ आ रहा है आपको? तो जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी ज़रूरी होता है। और मैनेजमेंट जो है छोटे छोटे फंक्शंस में भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और मैनेजमेंट जो है उसी तरीके से, अब इन छोटे छोटे फंक्शंस में मैनेजमेंट का रोल इतना महत्व है, इतना बड़ा है, तो बड़े बड़ी जो चीज़ें हैं उनमें भी इसका जो इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा होगा। जैसे एक स्कूल अगर रन करना है, एक टाउन चलाना है, एक डिस्ट्रिक्ट चलाना है, एक स्टेट चलाना है, या एक पूरा देश चलाना है, यहाँ पे आपके लिए कुछ है। अगर आप स्टडीज़ अपनी प्रॉपरली मैनेज करना चाहते हो, और अगर आप जानते हो कि कैसे मैनेज किया जा सकता है, तो आप जो है और अच्छा पढ़ाई कर सकते हो। अब ये कैसे किया जा सकता है, इसके लिए आप जो है एक फ़िक्स टाइम बना लो अपने पढ़ने के लिए हर दिन का, कि हाँ मेरे को इतने घंटे या इतना टाइम पढ़ लेना है। उसके साथ आपको क्या पढ़ना है उसका एक लिस्ट बना लो,
और जो आइटम्स आपने प्लान किए हैं उसको पढ़ लो, स्टडी कर लो अच्छे से, अच्छा खासा टाइम दो हर एक सब्जेक्ट को। और जो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए हमको, बल्कि जो डिफ़िकल्ट लगते हैं हमको उनको पहले ख़त्म कर देना चाहिए, फिनिश कर देना चाहिए। और जब हमारे पास फ्री टाइम हो तो हमको जो है गुड यूज़ करना चाहिए, मतलब उस टाइम का अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए पढ़ के। और जो खेलना होता है, टीवी देखना होता है, आराम करना होता है, वो भी ज़रूरी है, वो भी करना चाहिए, लेकिन उसका भी टाइम क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। तो हमको जो है पता होना चाहिए कि हमको कहाँ पे कितने टाइम जो है स्पेंड करने हैं। अब स्कूल मैनेजमेंट की बात करें तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी भी होती है ना, कि जो पूरा स्कूल मैनेज करती है, जिसमें पेरेंट्स भी आ जाते हैं, टीचर्स भी आते हैं, लोकल एक्सपर्ट्स आ जाते हैं, आपके स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं। अब कमेटी क्या करती है, कमेटी कोशिश करती हैं कि जो डिफ़िकल्टीज़ हैं पेरेंट्स के, स्टूडेंट्स के, टीचर्स के, इनको समझी जाए और उनको जो है गाइड किया जाए कि कैसे वो जो इश्यूज़ हैं, वो डिफ़िकल्टीज़ हैं, उनको सॉल्व किया जा सकता है ना। वो क्या करते हैं, वो प्रिपेयर करते हैं एक प्लान, और वो जो है स्कूल को रिकमेंड करते हैं स्कूल डेवलपमेंट प्लान। और जो वो है मतलब एक तरीके से एक आई भी रखते हैं ऑन द रेगुलर अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स इन द स्कूल, मतलब टीचर्स आ रही हैं कि नहीं स्कूल में, स्टूडेंट्स आ रहे हैं कि नहीं स्कूल में, पढ़ाई कैसी हो रही है, वो सारी चीज़ें जो है वो ध्यान में रखते हैं। अब इससे क्या होता है, इससे जो स्कीम्स होते हैं गवर्नमेंट के, जैसे मिड डे मील, मतलब जो है स्कूल में बहुत सारे स्कूल्स में खाना भी दिया जाता है गवर्नमेंट स्कूल में, जिसको हम मिड डे मील बोलते हैं। इस तरीके से टीचर और जो पेरेंट है वो मिल के काम करते हैं थ्रू दी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, ताकि जो ऑलराउंड डेवलपमेंट है स्टूडेंट की वो हो सके, है ना। तो इस वजह से हमको जो है ये सारी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक और सवाल है आपके लिए, यहाँ पे दिख रहा होगा एक आदमी का जो एक्सीडेंट हो गया है। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्सीडेंट क्यों होते हैं स्ट्रीट पे, है ना, रोड्स पे जो एक्सीडेंट्स हैं वो क्यों होते हैं, हम जो है हमको ट्रैफिक रूल्स क्यों फॉलो करने चाहिए, तो देखते हैं। तो अभी जब ये दो क्वेश्चन की बात करते हैं तो उसी के साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चन और भी आ जाते हैं, जैसे क्यों स्कूल हमेशा एक फिक्स टाइम पे शुरू होता है, क्यों सारे सब्जेक्ट के टाइम टेबल दिए गए हैं, क्यों व्हीकल्स जो है सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द रोड पे जो है रन करती हैं। क्या आपने कभी सोचा है इस चीज़ों के बारे में? अगर सोचो आप कि अगर कोई एक फिक्स टाइम नहीं होता स्कूल के स्टार्ट होने का तो क्या होता, स्टूडेंट जो है जब उसका मन करता तब वो स्कूल आ जाता, और जब उसका घर जाने को मन करता तब वो चले जाता। तो हम पढ़ पाते क्या इस सिचुएशन में? नहीं पढ़ पाते यार। हो सकता है हम जब जा रहे हैं तब कोई है ही नहीं वहाँ पे, या जब कोई दूसरा जा रहा है तो उस समय कोई है ही नहीं वहाँ पे, तो कितना कितना प्रॉब्लम होता, समझ आ रहा है कि नहीं। अगर कोई टाइम टेबल नहीं होते तो क्या स्टूडेंट अपना टेक्स्ट बुक ला सकते थे, टेक्स्ट बुक, नोटबुक, अलग अलग सब्जेक्ट का उनको पता होता कि क्या बुक लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है। समझ आ रहा है आपको? इस वजह से बहुत सारे ऐसे रूल्स होते हैं जो हमको गाइड करते हैं कि हमको सोसाइटी में बिहेव कैसे करना है। मतलब बहुत सारी चीज़ें फिक्स रखी जाती है स्कूल्स की तरह, अलग अलग रूल्स बनाए जाते हैं। अब रूल्स की वजह से हम जो है ये श्योर हो सकते हैं कि जो जितने भी लोग हैं वो एक पर्टिकुलर मैनर में बिहेव करेंगे, मतलब अपनी मर्जी के हिसाब से कोई बिहेव नहीं कर सकता। आप स्कूल में अपने मन का कपड़ा नहीं पहन के जा सकते, आपको स्कूल में आपका यूनिफॉर्म ही पहन के जाना पड़ेगा। अभी एक एग्जांपल और लेके देखते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसा हम सबको पता है कि एवरीवन विल ड्राइव देयर कार ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, हम जो है हमारा कार भी उस सेम वे में सेफली ड्राइव कर सकते हैं। हो सकता है कि जो व्हीकल है वो हो सकता है कि हमारे पास आ रहा है, तो मतलब एक तरीके से होता क्या है, इफ़ वी डू नॉट नो वेदर द व्हीकल कमिंग टूवर्ड अस वुड कम फ्रॉम द लेफ्ट और राइट, वी वुड ऑल्सो गेट कन्फ्यूज। और अगर आप जो है किसी और रास्ते से चल रहे हो तो हो सकता है कि भाई लेफ्ट से व्हीकल आ जाए या कभी राइट से व्हीकल आ जाए। तो इन चीज़ों का भी हमको काफ़ी ध्यान रखना चाहिए। इस वजह से जैसे जो रूल्स बनाए गए हैं हमको हमेशा वो फॉलो करना चाहिए। ओके, रूल्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि जो कम्युनिटी लाइफ है वो स्मूथली जाए। कम्युनिटी लाइफ मतलब जितने भी लोग हैं आजू बाजू के, जितनी भी चीज़ें आपको आजू बाजू में दिख रही है वो सब एक कम्युनिटी बन जाती है एक साथ मिलजुल के, तो वो एक तरीके से एक पूरा कम्युनिटी लाइफ भी बन जाता है। तो रूल्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि कम्युनिटी लाइफ अच्छे से चले, स्मूथली चले और एक ऑर्डरली मैनर में चले। पहले कस्टम्स और ट्रेडिशंस जो है वो एक तरीके से रूल्स बनाते थे, फॉर्म दी बेसिस ऑफ रूल्स, लेकिन अब जो है गवर्नमेंट रूल बनाती है। आज़ादी के बाद से जो हमारा संविधान है, मतलब जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, वो हमारे देश के लिए बनाया गया। कॉन्स्टिट्यूशन को जो है बनाया गया हमारे देश के लिए। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन एक फंडामेंटल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है फॉर गवर्निंग द कंट्री, मतलब देश को कैसे गवर्न करना है, देश को कैसे चलाना है, वो कौन बताता है हमको? हमारा संविधान, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं।
अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशन मैं बताऊँ आपको, तो जो हम रूल्स की बात कर रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन भी एक बुक ऑफ रूल्स है। क्या है? बुक ऑफ रूल्स, बुक ऑफ रूल्स, बुक ऑफ रूल्स। समझ आ रहा है आपको? तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल्स हैं वो गवर्निंग कंट्री के गवर्निंग को लेके हैं कि इंडिया को कैसे चलाया जाएगा, किसके पास कितनी पावर है, किसका काम क्या है, वो सारी चीज़ें संविधान में बताई हुई है कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। ओके, ये सारे प्रिंसिपल जो है ले डाउन करता है कि जिस बेसिस पे जो है सोसाइटी को बनाना है हमको, जिस बेसिस पे सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करना है, डेवलप करना है। और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो पूरे देश को चलाते हैं संविधान के हिसाब से। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स मतलब जिसको हम वोट देते हैं, जब वो अपने पावर में आ जाते हैं तो उनको हम क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, संविधान के हिसाब से पूरा देश रन करते हैं। इस तरीके से पूरी सिस्टम जो चलती रहती है और हर जगह पे आपको जो है रूल्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होता है उनको लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ चलाती हैं, जैसे आपने ग्राम पंचायत का नाम सुना होगा, ज़िला परिषद होता है, तो ये कुछ लोकल बॉडीज़ होती हैं जो लोकल काम जो है देखती हैं, है ना। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो बहुत सारे डेवलपमेंटल काम भी होते हैं, जैसे देखो वुमन यहाँ पे वेल से पानी ले रही है, यहाँ पे एक पार्क बनाया हुआ है, यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स, यहाँ पे एक वैन आ रही है गार्बेज इकट्ठा करने के लिए सिटी में। तो हम जो है मतलब कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों पे डिपेंडेंट है हमारी ज़रूरतों के लिए। जैसे हमको पीने के लिए पानी चाहिए, है ना, वॉशिंग के लिए पानी चाहिए, एग्रीकल्चर के लिए पानी चाहिए, साथ में एनिमल्स के लिए भी पानी चाहिए। तो पानी का सोर्स होना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, है ना। और ये भी ज़रूरी है कि जो हमारा गार्बेज है, मतलब अभी हम कुछ ना कुछ तो यूज़ करते ही हैं, तो जो भी चीज़ आप खरीदते हो मार्केट से या बाज़ार से, तो कुछ ना कुछ वेस्ट क्रिएट होता है ना। तो उसको हम कहाँ रखें? क्या हम उसको दूसरे घर में फेंक दें या किसी मैदान में फेंक दें? तो कहीं फेंकना नहीं है। उसके लिए क्या होता है, गार्बेज की गाड़ी आती है और आनी चाहिए, जहाँ पे नहीं आती है वहाँ पे आनी चाहिए, ताकि हम वहाँ पे क्या कर सकें, अपना गार्बेज थ्रो कर सकें। और उसका जो डंपिंग ग्राउंड हो, मतलब एक जो कॉमन एरिया हो जहाँ पे सबके गार्बेज फेंके जाते हैं, वहाँ थ्रो किया जाए। बल्कि अवॉइड किया जाए कि मतलब कुछ लोग होते हैं कि रोड पे कचरा फेंक देंगे, अपने घर के आजू बाजू में कोई खुला मैदान दिखा वहाँ फेंक देंगे, जो कि गंदी बात है, गलत बात है। उससे गंदगी फैलती है, बीमारियाँ फैलती है, डिसीज़ फैलते हैं। तो हमको उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद हमको रोड्स की ज़रूरत है, स्ट्रीट लाइट्स की ज़रूरत है, स्कूल्स की ज़रूरत है ना, हॉस्पिटल्स, पब्लिक पार्क्स और गार्डन्स। तो ये हमारे ऐसे कुछ नीड्स होते हैं ना। कोई अगर इमरजेंसी हो गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल है ही नहीं, तो इंसान तो वैसे भी मर जाएगा, बराबर। तो इस वजह से हमको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पब्लिक पार्क्स होने चाहिए ताकि बच्चे जो है, जो लोग हैं मतलब घूम सके, गार्डन्स होने चाहिए ताकि बच्चे लोग एंजॉय कर सके। तो ये सारी चीज़ें जो है होनी चाहिए। और इन नीड्स को फुलफ़िल करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? लोकल गवर्नमेंट बॉडी की, मतलब जो हमारी ग्राम पंचायत, ज़िला परिषद, ये सब जो होती है, पंचायत समिति, ये इनकी जिम्मेदारी होती है। लोग क्या करते हैं, लोग अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं। रिप्रेजेंटेटिव्स मतलब जैसे अभी आपका ग्राम पंचायत है, तो ग्राम पंचायत में आपको कौन रिप्रेजेंट करेगा, मतलब आपके लिए वहाँ पे काम कौन करेगा? तो आप जिसको वोट दोगे वो आपके लिए वहाँ काम करेगा, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आपको जो है विश्वास होना चाहिए कि हाँ ये काम करेगा कि नहीं करेगा, है ना। तो पीपल क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, अपना रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट करते हैं लोकल गवर्नमेंट बॉडी के लिए, ताकि जो उनकी ज़रूरत है, जैसे मेरे को गार्डन चाहिए खेलने के लिए, वो पूरी हो सके, मेरे को अच्छा रोड चाहिए गाड़ी चलाने के लिए, वो पूरी हो सके। तो कुछ ऐसे नीड्स हमारे पूरे करने के लिए हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ लिया, एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि मैनेजमेंट जो है काफ़ी ज़रूरी है अगर हमको काम अपना अच्छे से करना है, अगर हमको वर्क हमारा प्रॉपरली करना है तो। दूसरा, एक डिटेल्ड प्लान जो है काफ़ी ज़रूरी है अगर हम ग्रुप में काम करें, है ना। अगर ग्रुप वर्क हो रहा है तो एक डिटेल्ड प्लान का होना बहुत ज़रूरी है, डिटेल्ड प्लान का होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा, अगर वर्क जो है प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है तो स्मूथली जो है उसको किया जा सकता है और ऑन टाइम किया जा सकता है, मतलब आराम से आप क्या कर सकते हो, वो पूरा काम कंप्लीट कर सकते हो और वो भी एकदम समय के साथ कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है। तीसरा क्या है आपका, तीसरा जो हमने जाना कि जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है जो काम करती है ये इंश्योर करने के लिए कि जो ऑलराउंड डेवलपमेंट है बच्चों का वो हो रहा है ना। ऑलराउंड डेवलपमेंट क्या हो रहा है, बच्चों का हो रहा है। उसके बाद जो लोकल गवर्नमेंट बॉडी है वो क्या करती है, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। कौन से फैसिलिटीज़, ऐसे फैसिलिटीज़ जो डेली नीड्स होती है लोगों की वो पूरी करें, है ना। तो बहुत बार ऐसा होता है कि प्रोवाइड किए जाते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है होते भी नहीं है। खैर ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए चैप्टर के साथ।
तब तक अपने घर पे रहिए, अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, थैंक यू।